Hello and welcome back to my channel, and this channel is all about creating excellence in any aspects of life by using mind power। क्योंकि जब आप मेंटली साउंड एंड मेंटली टफ होते हैं तो लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट्स को बहुत इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो सेल्फ लव की सीरीज़ में सबसे पहले मैंने बताया था कि आपको ओल्ड थॉट्स की प्रूनिंग करनी है, न्यू थॉट्स की स्प्राउटिंग करनी है। ये कैसे करेंगे कि जितने भी ओल्ड थॉट्स हैं जो हमें नहीं पसंद है उन सबको बिल्कुल अपने माइंड से निकालना है। क्योंकि जो चीज़ें हमें अपनी लाइफ में नहीं चाहिए उसे हमें अपने माइंड से भी निकालना होगा। क्योंकि जो चीज़ें हमारे माइंड में रहेंगी वो हमारे फिजिकल लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी। एंड जो चीज़ें हमें चाहिए, जो थॉट्स हमें चाहिए, उसकी हमें स्प्राउटिंग करनी होगी, उसके बीज बोने होंगे। जैसे कि मुझे एनर्जेटिक बनना है तो उसके थॉट्स अपने माइंड में लाने होंगे कि आई एम एनर्जेटिक, आई एम बिकमिंग एनर्जेटिक डे बाय डे, आई एम बिकमिंग पावरफुल डे बाय डे, आई एम बिकमिंग हेल्दियर डे बाय डे। अपने माइंड में पॉजिटिव, हेल्दियर, हैप्पी वाले थॉट्स की स्प्राउटिंग यानी बॉम्बार्डिंग कर दें पूरी तरह से। एंड सेकेंड एपिसोड में मैंने बताया था कि stop criticizing others and stop criticizing yourself and situations। ये दो चार काम ही तो आपकी आधी, मोर देन आधी जर्नी को आसान कर देगा। बस ये है कि इसमें एफर्ट्स लगते हैं। कुछ चीज़ें अपने आप नहीं होती, उसे करना पड़ता है, उसे एफर्ट्स लगाना पड़ता है। और सेल्फ लव का मतलब है कि जब हम सेल्फ लव की जर्नी में हैं तो हमें बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्मेशन की ये जर्नी है। और आपने सुना होगा कि सांप जब अपनी केचुली उतारता है तो वो और ज़्यादा एनर्जेटिक होता है। तो इसी तरह हमें अपने पुराने थॉट्स यानी पुराने सेल्फ की केचुली को उतारना है और एक नया सेल्फ मोर एनर्जेटिक बनाना है। तो इसके लिए पुराने थॉट्स को पूरी तरह से चेंज करना है, यानी ओल्ड सेल्फ से न्यू सेल्फ की बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्मेशन करना है। एंड थर्ड आता है कि बिकम ए लिटिल लेज़ी। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन जब आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास सराउंडिंग्स में होती हैं और लगता है कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो बाहरी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा आप कुछ दिनों के लिए उन सारी चीज़ों से डिटैच हो जाएं उसके लिए। और अगर ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है तो इसे यूनिवर्स पे छोड़ दें। तो थोड़ा लेज़ी हो जाएं कि ये कल करेंगे, ये बाद में करेंगे, ये देखा जाएगा। आप ऐसा करके देखिए, आपके माइंड के बहुत सारे बोझ उतर जाएंगे। इससे दो बेनिफिट्स होंगे कि एक तो आपको खुद पर ध्यान देने का, सेल्फ को रीडिस्कवर करने का पूरा टाइम मिल जाएगा। एंड सेकेंड कि जब आप बाहरी चीज़ों को यूनिवर्स पे छोड़ते हैं तो यूनिवर्स उसे सेटल डाउन कर ही देता है। धीरे धीरे वो चीज़ें अपने आप थोड़ा सा स्ट्रीमलाइंड हो जाती हैं। क्योंकि टू मच ऑफ एफर्ट्स जब हम कभी कभी किसी चीज़ में लगाने लगते हैं तो वो चीज़ें समटाइम्स उसमें अप डाउन हो जाता है। तो बाहरी चीज़ों को जो आपके कंट्रोल में नहीं है, इसमें कुछ भी हो सकता है। कोई इंसान हो सकता है जो आपसे मान लो कि नाराज़ है, कोई सिचुएशंस हो सकती है, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है, तो उसे छोड़ दें, बाद में देखा जाएगा, बाद में देखेंगे, आराम से देखेंगे। कुछ दिन के लिए तो ऐसा कर ही सकते हैं और तब तक हमें टाइम मिल जाएगा अपने आप को फोकस करने का, अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट करने का। क्योंकि बाहरी चीज़ों पर जब हमारा ध्यान जाता है वो चीज़ें हमारी एनर्जी को ड्रेन करती हैं। तो अभी हम क्या करेंगे कि अपनी सारी एनर्जी को खुद पे लगाएंगे, अपने आप को थोड़ा सा अपलिफ्ट करने के लिए अपनी एनर्जी को कंजर्व करेंगे। जब हम एनर्जेटिक हो जाएंगे, अपने आप को थोड़ा और एनर्जेटिक बना लेंगे, फिर बाकी सारी चीज़ों में जब आप उन सारी चीज़ों को हाथ लगाएंगे तो आप देखेंगे कि वो सारी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए आप और ज़्यादा कैपेबल बन जाते हैं। सो ये स्टेप को अप्लाई करके देखें। कुछ दिनों के लिए थोड़ा लेज़ी हो जाए, कुछ दिनों के लिए थोड़ा आराम से देखें हर बाहरी चीज़ों को, कि देखा जाएगा। ये एटीट्यूड आपके बहुत सारे काम को मीन्स आपके माइंड के बोझ को, स्ट्रेस को वैसे ही आधा कर देगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।